जय माता दी। आज मैं आपको दुबड़ी साते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और जैसा कि कहते हैं अपने हिंदू धर्म रीति रिवाजों में कोई भी कहानी के बाद विनायक जी की भी कहानी कही जाती है। तो आज मैं आपको इसके साथ विनायक जी की भी कहानी सुनाऊंगी। दुबड़ी साते भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा विधि में दुबड़ी साते को एक पट्टे पर मिट्टी से मांडे, उस पर जल, दूध, रोली, चावल और बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। दक्षिणा व मूठ बाजरा चढ़ाएं। आइए अब मैं इसकी कथा कहती हूँ। दुबड़ी साते की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिए गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब बुआ बोली, मैं अपने भतीजे की विवाह में जा रही हूँ। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ गिर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी ना मरा तो 7वें भंवर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ, बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात ना रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा कराकर ले जाना, भंवरों पर एक कटोरा दूध का भर कर रख लेना और ताँत का फांस बनाकर रख देना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिनी आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हा को वहां ना बैठाकर धूप में बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहां से चलकर ससुराल में पहुंची, वहां भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाज़ा गिर गया। जब भांवरे पड़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगाया और ताँत की फांस बनाकर रख लिया। जब 7वीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध कर दिया। दूध पीते समय सांप को उसने ताँत से बांध लिया। तब बाद में सांपिनी आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपनी ने उससे 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई।
इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इस कारण से इसको दुबड़ी साते कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसा तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसा ही सबको देना। जय माता दी। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती थी कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो। मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं? बीच में तुम बैठे हो, परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने कहा कि मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया, खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर, दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से में होकर उसकी औरत बोली, वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा करी और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तुमने मेरी सेवा करी है, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न, धन दे दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। विनायक जी महाराज जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, वैसा कहने सुनने वाले व परिवार में सुख देना। जय विनायक जी महाराज।